बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मौज़मा और आप देख रहे हैं लाइव विद मौज़मा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। फ़ास्ट फूड में अगर शवारमे की बात की जाए तो ये एक ऐसी रेसिपी है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ शवारमा बनाने की एक ऐसी रेसिपी जिससे आप घर पर बल्कि बाज़ार से कई गुना बेहतर, मज़ेदार और हेल्दी शवारमा घर पर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले लिया। ये मैंने 1 kg की ब्रेस्ट ली है जिसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी नेशनल का चिकन टिक्का मसाला। इसका मैं एक पूरा पैकेट इसमें शामिल करूंगी। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून अधकुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तमाम मसाले तो हम चिकन को डायरेक्ट कुक करते हुए भी डाल सकते हैं, लेकिन जब भी किसी रेसिपी में चिकन को आप मैरिनेट करने के बाद कुक करेंगे तो हर बोटी में टिक्के का मज़ेदार फ्लेवर आएगा जो हमारी रेसिपी को मज़ीद मज़ेदार बना देगा। इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक का पैन ले लिया जिस पर 1 टेबल स्पून घी डालकर इसे गर्म कर लिया और अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसे दरमियानी आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया 2 टेबल स्पून पानी और इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 10 मिनट बाद गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका था। अब मैं हाई फ्लेम पर इसके पानी को अच्छे से खुश्क कर लूँगी और ये आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मैं अपने चिकन को एक बाउल में निकाल लूँगी। शवारमे के लिए सैलड तैयार करने के लिए मैंने गाजर, शिमला मिर्च, खीरे और प्याज को लंबाई के रूप कट कर लिया और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून सिरका और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब बारी है शवारमे के लिए क्रीमी वाइट सॉस बनाने की। तो इसके लिए मैंने यंग्स की मायोनीज़ ले ली जिसमें मैंने हस्बे ज़रूरत नमक और काली मिर्च शामिल कर दी। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा दूध या दही और ये क्रीमी वाइट सॉस हमारी तैयार हो जाएगी। अब मैं शवारमे के लिए स्पाइसी सॉस तैयार कर लूँगी जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक का पैन ले लिया और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी हाफ़ कप केचप। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून अधकुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/8 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसे दरमियानी आंच पर कुक करूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून वाटर और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने इसे दरमियानी आंच पर ही पकाना है और इसे एक उबाल आने तक आपने इसे पकाते रहना है। जब इसमें उबाल आ जाए तो आपने आंच हल्की कर देनी है और 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाकर इसे गाढ़ा कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये मज़ीद गाढ़ी होती जाएगी। तो ये सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे अपने बाउल में निकाल लूँगी। अब चलते हैं शवारमे की असेंबलिंग की तरफ, जिसके लिए मैंने एक शवारमा ब्रेड ले लिया। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि उनकी ब्रेड रोल करते हुए यानी शवारमा बनाते हुए टूट जाती है, तो वो अगर शवारमे की ब्रेड को फ्राई करते वक्त टिश्यू पेपर पर घी लगाकर उसे दबा लें तो उनकी ब्रेड कभी भी नहीं टूटेगी। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। इसी दौरान मैंने तवे पर घी लगाकर अपनी ब्रेड को लाइट गोल्डन फ्राई कर लिया। अब मैं इस पर लगा दूंगी अपनी क्रीमी वाइट सॉस और इसके बाद मैं इस पर स्प्रेड कर दूंगी रेड चिली सॉस। और ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पाइसी पसंद करते हैं। सॉस का इस्तेमाल से पहले टेस्ट कर लीजिएगा कि कितना स्पाइसी आपने अपना शवारमा तैयार करना है। अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी अपना तैयार किया हुआ चिकन और सैलड। घर पर बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से चिकन की क्वांटिटी, सैलड की क्वांटिटी और स्पाइसनेस तब्दील कर सकते हैं। अब मैं शवारमे को रोल करने के बाद बटर पेपर पर रोल कर दूंगी और जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने रोल करने का तरीका भी दिखा दिया है। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ और ये आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत
ہمارے شورمے تیار ہو چکے ہیں، نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہیں، ٹیسٹ میں تو بہت ہی مزیدار ہیں۔ میرے اللہ کی شان، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں، جس نے ہمیں اتنے مزے کی کھانے کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔